दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो भाजपा कांग्रेस में कड़ी टक्कर। विद्याधर नगर में 2% वोटिंग बढ़ने से समीकरण उलझे। सबसे अधिक मतदान गांधी बाल निकेतन में। लगातार 3 चुनाव से भाजपा के कब्जे में रही विद्याधर नगर विधानसभा सीट पर जब से मतदान हुआ है, सभी हार जीत का गुना भाग करने में लगे हैं। सबके सामने एक ही सवाल है कि क्या भाजपा की दिया कुमारी, जो कि सांसद है, इस सीट पर जीत पाएगी या फिर सीताराम अग्रवाल पहले कांग्रेस का परचम लहराएंगे। इस बार यहाँ 2% वोटिंग बढ़ी है और इससे सबके समीकरण बिगड़ गए हैं। कोई समझ ही नहीं पा रहा कि अब बढ़ी हुई वोटिंग किसके पक्ष में हुई है। अगली खबर, चीन में संक्रामक बीमारी फैली है, फेफड़ा फुलाने वाली बीमारी, और देश और प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एसएमएस समेत जेके लोन और आईसीयू में बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व कर दिए गए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल में 10 बेड, आईसीयू के 13 सामान्य बेड, वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक दवाइयां एवं ऑक्सीजन सिलेंडर रिजर्व कर दिए गए हैं। वजह है चीन में संक्रामक फेफड़ा फुलाने वाली बीमारी फैली है और अब देश सहित राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के मद्देनजर तैयारियां की जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान की अंजू 4 महीने के बाद पाकिस्तान से लौटी। अटारी वाघा बॉर्डर पार करने से पहले पाक सुरक्षा एजेंसियों का किया धन्यवाद। इंटरव्यू भी आया सामने। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू अमृतसर की अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौट आई है और करीब 4 महीने पहले 21 जुलाई को पाकिस्तान गई थी और अपने फेसबुक दोस्त नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। अमृतसर पहुंचने पर सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने के मकसद और वहां रहने के समय के बारे में पूछताछ की गई। लेकिन अटारी वाघा बॉर्डर पार करने से पहले 34 साल की अंजू ने पाकिस्तान की आवाम एवं सुरक्षा एजेंसियों का शुक्रिया किया। अगली खबर, डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री की रेस में कोई नहीं। ये भी कहा कि हमारी योजनाओं के कारण महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, निर्दलीय कांग्रेस को ही समर्थन देंगे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सीएम की रेस में कोई है नहीं। पार्टी आलाकमान ने साफ कर रखा है कि विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी आलाकमान जिसका निर्णय करेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा और मैं रेस में नहीं हूँ, कोई भी रेस में नहीं है। और रेस में तो बीजेपी के कितने नेता हैं, क्या वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे? डोटासरा ने कहा कि पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने और युवा ने सिरे से खारिज कर दिया है। बड़ी खबर, इस बार के मतगणना में मतगणना स्थल पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कर सकते हैं निगरानी और ठहरने के भी हैं इंतजाम। बता दें कि मतगणना स्थल में सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के लिए लेआउट बनाकर उसके मुताबिक व्यवस्थाएं की गई है। मतगणना दिवस पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी या फिर राजनीतिक दल प्रतिनिधि किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के मतगणना कक्ष में नहीं जा सकते हैं। बड़ी खबर, राज्य के भरतपुर जिले में 3500 छात्र छात्राओं को मिलेगा लाभ। पीएम श्री में चयनित 15 विद्यालयों को ग्रीन स्कूल बनाने के लिए 22 लाख रुपए मिले हैं। किचन गार्डन बनाए जाएंगे। पीएम श्री योजना में चयनित प्रदेश के 402 राजकीय विद्यालयों को एक नया स्वरूप देने की कवायद शुरू हो चुकी है। भरतपुर जिले के 15 विद्यालय शामिल हैं। अब विद्यालय को ग्रीन स्कूल का स्वरूप दिया जाएगा और पीएम श्री हरित विद्यालय के तहत उक्त विद्यालय में विभिन्न प्रकार के कार्य को पूरा किया जाना है। बढ़कर मतगणना तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक 3 को त्रिस्तरीय सुरक्षा में होगी। मतगणना केवल पास धारकों को मिल पाएगा प्रवेश। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में होगी, जिसमें केवल अधिकृत पास धारक ही अंदर जा पाएंगे। मतगणना की सामान्य तैयारियों के लिए भी केवल अधिकृत पास धारकों को ही अंदर प्रवेश दें और अनावश्यक लोगों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। ये बातें जो है जिला निर्वाचन अधिकारी लोकबंधु ने कलेक्ट्रेट के सभागार में आयोजित विधानसभा चुनाव की मतगणना तैयारी की समीक्षा बैठक के दौरान कही है। बड़ी खबर, चुनाव के नतीजों से पहले वर्ष 2024-25 के लिए बजट के लिए तैयारियां की गई शुरू। बता दें कि राजस्थान बजट को लेकर विभागवार बैठकों को लेकर तारीख तय कर दी गई है। इसके साथ ही बजट मीटिंग में रखे जाने वाले प्रस्ताव को लेकर भी डायरेक्शन दे दिए गए हैं। साल 2024-25 के लिए बजट बैठकें 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 16 जनवरी 2024 तक चलेगी। बड़ी खबर, एग्जिट पोल से पहले पायलट गुट के एमएलए वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा, 55 लाख का जुर्माना भी लगा है। बता दें कि बरोड़ कोर्ट ने चाकसू के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी को 1 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने सोलंकी पर 55 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जानकारी के मुताबिक बरोड़ एसीजेएम 3 के न्यायाधीश निखिल सिंह वेद प्रकाश सोलंकी को चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने 1 साल के साधारण कारावास और 55 लाख रुपए की आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। 54 लाख रुपए परिवादी मोहर सिंह यादव को देने होंगे, जबकि 1 लाख रुपए कोर्ट में
जमा करवाने होंगे। बड़ी खबर, भारत में कदम रखते ही बढ़ी अंजू की मुश्किलें, गांव में एंट्री पर लग गई रोक। राजस्थान के अलवर से भागकर पाकिस्तान पहुंची अंजू 6 महीने के बाद आखिरकार भारत लौट आई है। पाकिस्तान में प्रेमी नसरुल्लाह से निकाह के बाद फातिमा बनी अंजू बाघा बॉर्डर के रास्ते भारत पहुंची है। और अंजू के गांव ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बोना गांव के बीर सिंह गुर्जर ने कहा कि अभी हमें टीवी से जानकारी मिली कि अंजू पाकिस्तान से भारत लौट आई है। अंजू ने जिस तरह से अपने परिवार को छोड़ा था और झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान में नसरुल्लाह से शादी रचाई थी, उसे कोई भी गांव का सदस्य भूल नहीं पाया। और इन 6 महीनों में अंजू के परिवार के सदस्यों का क्या हाल हुआ है वो लोग ही जानते हैं। अब ये फैसला किया गया कि अंजू को किसी भी हालत में गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। और अंजू के पिता कया प्रसाद थॉमस ने ये बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, 476 बसें लेने की प्रक्रिया में राजस्थान रोडवेज, आचार संहिता हटते ही होगा अनुबंध। राजस्थान रोडवेज प्रशासन को अब जब बस खरीदने में सफलता नहीं मिल रही है, तब रोडवेज प्रशासन बसें अनुबंध पर लेने पर जोर दे रहे। रोडवेज प्रशासन के जरिए 476 बसें अनुबंध पर लेने की प्रक्रिया चल रही है, जो कि अब अंतिम चरण में है। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से लगी आचार संहिता हटते ही अगले सप्ताह के अंत तक इन बसों को अनुबंध पर लेने के लिए प्रशासन की तरफ से कार्य आदेश जारी किए जा सकते हैं। रोडवेज प्रशासन ने एक तरफ बस खरीद के लिए 590 बसों का टेंडर जारी कर दिया है। बड़ीकर, मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में हुआ बड़ा खुलासा। मतगणना से पहले लाल डायरी ने किया बड़ा खुलासा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में लाल डायरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पीछा नहीं छोड़ रही है। 25 नवंबर को मतदान हुआ है और 30 नवंबर को राजस्थान चुनाव पर एग्जिट पोल आ चुके हैं। और बता दें कि लाल डायरी वाले नेता के अवतार में सामने आए राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पन्ने जारी कर दिए, जिसमें दावा किया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही डिप्टी सीएम सचिन पायलट की रेकी करवाई थी। और इन पन्नों पर सचिन पायलट की बगावत के वक्त की बातों का जिक्र है। बड़ी खबर, गहलोत के मंत्री के बेटे का बड़ा दावा, कहा कि 3 दिसंबर को होगा कांग्रेस का सुपड़ा साफ। बता दें कि भरतपुर जिले के पूर्व राज परिवार के सदस्य और कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने राजस्थान के चुनाव नतीजों से पहले बड़ा दावा किया और कहा कि 3 दिसंबर को कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने कोई विकास का काम नहीं किया है। इसके अलावा अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ तो होगा ही, साथ ही जो भी राजस्थान का मुख्यमंत्री नया बनेगा उसे कुछ दिन सर पकड़कर बैठना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान को जीर्ण शीर्ण अवस्था में छोड़ दिया है और इसको सही कैसे करना है इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बड़ीकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 3 तारीख को जो भी परिणाम आएंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है, हम लोग राजस्थान जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत से जीतेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी जीतेंगे और तेलंगाना भी जीतेंगे। पूरे देश में माहौल बदल रहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान में जघन्य हत्याएं हुई है, मर्डर करने वाले इनकी पार्टी के लोग थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि इन्हें झटका राजस्थान से ही मिला है, ये हमारी सरकार नहीं गिरा पाई, ये इनके दिल में खुंदक है। इन्होंने जनता को भड़काने का काम किया लेकिन वो फेल हो गए। बड़ी खबर, राजस्थान में पिता ने मुर्गे की तरह काट दी बेटी की गर्दन और जंगल में जला दी लाश। बता दें कि राजस्थान का छोटा सा शहर है पाली, वहां पर एक ऐसा जघन्य हत्याकांड हुआ जिसे सुनकर और देखकर पुलिस अफसरों तक के रोंगटे खड़े हो गए। बता दें कि पुलिस ने बताया कि निर्मा देवी अपने पति के साथ गांधी धाम गुजरात रहती है। हत्या करने वाला पिता है जिसकी हत्या की गई है, वह शादीशुदा बेटी है जो कि शादी के 12 साल के बाद पहली बार पिता से मिलने के लिए लौटी थी और पिता इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बेटी ने बिना पूछे शादी कर ली थी। और 12 साल के बाद जब बेटी परिवार में किसी की शादी में शामिल होने के लिए आई थी, इस बार पाली जिले में, वहां पर अपनी छोटी बहन और पिता शिवलाल से मिली। उसे नहीं पता था कि शिवलाल के दिमाग में 12 साल के बाद भी वही बातें चल रही और उसने अपनी छोटी बेटी के लिए लड़की देखने का बहाना बनाया और छोटी बेटी के साथ ही बड़ी बेटी निर्मा को भी बाइक पर बिठाया और घर से रवाना हो गए। और दोपहर के बाद गांव से बाहर जंगल की ओर जाकर छोटी बेटी को बाइक से उतार दिया और कहा कि निर्मा से कुछ काम है, इसे लेकर जा रहा और वापस घर लौट रहा हूँ, तुम घर चल जाओ और फिर वहीं पर जाकर बात करेंगे। छोटी बेटी कुछ समझी नहीं लेकिन वापस घर चली गई। कुछ देर के बाद शिवलाल घर लौटा और खून से सने हाथ टंकी में धोने लगा। बेटी ने पिता से बड़ी बहन के बारे में पूछा तो शिवलाल वहां से फरार हो गया। एक बार राजस्थान में 8 सांसदों में से 4 ऐसे सांसद हैं जिनकी सीट पर पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत घट गया है, लेकिन यदि उनके जीते हुए लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत बढ़ा है। बता दें कि सांसद हनुमान बेनीवाल की सीट पर वोटिंग कम हुई है और भगीरथ चौधरी, देवजी पटेल और मंडावा से नरेंद्र कुमार की सीट पर भी वोटिंग कम हुई है। वहीं दिया कुमारी, किरोड़ीलाल मीणा और बालकनाथ की सीट पर वोटिंग बढ़ी है और इन सभी आंकड़ों को देखकर लगातार सियासी कयासबाजियां लगाई जा रही है।